भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आंदोलन के 20वें दिन किसानों ने रखा उपवास। यूपी गेट पर NH9 की दिल्ली जाने वाली सभी लाइनों पर डटे रहे अन्नदाता। फिर दोहराया, मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्षी दलों पर जोरदार हमला। कहा, जिन्हें किसानों और नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे सब देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हैं। युग करवट से बोले राकेश टिकैत, सरकार का समर्थन करने वाले संगठन है फर्जी। जिनके पास जमीन नहीं वे खुद को किसान कह रहे हैं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किया नजरबंद। किसानों ने किया जिला मुख्यालय का घेराव। रालोद कार्यकर्ताओं ने रखा उपवास। और 20 दिन बाद भी यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला है मजबूत। किसानों ने कहा, अगर जल्द ही हल नहीं निकला तो परिवार भी होगा शामिल। सोमवार को यूपी गेट पर किसानों ने पूर्व घोषणा के तहत भूख हड़ताल की, तो वहीं एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने NH9 फ्लाईओवर की सभी 14 लाइनों को ब्लॉक कर हंगामा कर दिया। अचानक से हुए इस प्रदर्शन से सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल किसान नेताओं के सहयोग से सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली से आने वाली लाइनों से हटाया गया। इस प्रदर्शन की वजह से फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सोमवार को हुए उपवास में महिलाएं भी शामिल हुई। हमारे साथी ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने सोमवार को पूर्व घोषणा के तहत यूपी गेट पर भूख हड़ताल की। विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल शुरू की, जो 5 बजे तक जारी रही। वहीं किसानों ने सोमवार को एक बार फिर NH9 की दिल्ली से आने वाली लाइनों को ब्लॉक कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह से फ्लाईओवर की सभी लाइनों को ब्लॉक करने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हरकत में आ गए और तुरंत ही जवानों ने प्रदर्शनकारियों को लाइन से हटाने का काम किया। लाइनों को ब्लॉक कर रहे किसानों को समझाने पहुंचे और उन्हें वापस आंदोलन स्थल तक लेकर आए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। करीब 10 मिनट तक फ्लाईओवर की सभी लाइनें ब्लॉक हो गई। सुबह के समय हुए इस प्रदर्शन से वाहनों की लंबी कतार लग गई। सप्ताह का पहला दिन होने के कारण वाहनों का अच्छा खासा जाम लग गया। लेकिन दिल्ली और यूपी के पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए जाम खुलवाया और वाहनों की आवाजाही शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं से वार्ता कर उन्हें दोबारा फ्लाईओवर ब्लॉक न करने के लिए समझाया। पूर्व घोषणा के तहत सोमवार को आंदोलनकारी किसानों का भूख हड़ताल पर बैठना था, लेकिन अचानक से सुबह के समय बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर की अन्य लाइनों पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया। हालांकि समय रहते प्रदर्शनकारियों को समझाया गया, जिससे स्थिति अधिक तनावपूर्ण होने से बच गई। हालांकि 10 मिनट बाद ही प्रदर्शनकारियों ने लाइनों को खाली कर दिया, जिसके बाद वाहनों को निकाला गया। 10 मिनट के प्रदर्शन में ही फ्लाईओवर पर वाहनों की 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई थी। दूसरी ओर सोमवार को 2 दर्जन से अधिक लोग कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे। यहाँ तक कि दिल्ली से लंगर सेवा करने पहुंची आधा दर्जन महिलाओं ने भी समर्थन में उपवास रखा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन तक अन्न त्यागने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने अन्य आंदोलनकारियों के भोजन के लिए सोमवार को लंगर सेवा भी की। सोमवार को फिर से यूपी गेट पर किसानों की संख्या में इजाफा हुआ। किसानों के कई जत्थे अमृतसर, बिजनौर, उत्तराखंड से यूपी गेट पर पहुंचे। अधिकतर जत्थे अब आंदोलन स्थल पर लंगर सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को लेकर समर्थन देने वाले किसान संगठनों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें फर्जी करार दिया।
उन्होंने कहा कि एक और देश के किसान 19 दिन से आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग खुद को किसान बताते हुए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में वे किसान कैसे हो सकते हैं, उनकी जांच कराई जाना बेहद जरूरी है। कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को समर्थन देने वाले कथित किसान संगठनों को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे फर्जी किसान संगठनों से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। एक और जहां देश के अधिकतर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ संगठन अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। यह लोग किसान हो ही नहीं सकते हैं। आजा क्या पता किसी की क्या मजबूरी है, अगर उनकी पूरे की जांच करी जाए। उन्होंने खनन के ठेके ले रखे 10 आदमी तो वे हैं और उन आदमी की और जिम्मेदार थी कि सरदार को जाना। क्या किसानों में वहाँ पे सरदारी है? उत्तराखंड से जाओगे दुकानदारों को और उसको, और जो खनन के जिसको मोहर्रम का ठेके दे रखे हुए लोग थे, उनकी अगर एक की रिपोर्ट करोगे तो वे पाओगे। तो आपका मानना कि जो संगठन जा रहे हैं वो फर्जी? अच्छा, अगर वे करी आए तो उठवा दो धरना। भाई समर्थन तो दे दिया उन्होंने, कानून को ठीक भी बता दिया, तो धरने को उठवा दो। हम ना कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं, अगला कुछ और किसी और तरीके से प्रदर्शन करने की बढ़ाएंगे, कल बताऊंगे। कुछ दिल्ली की तरफ कुछ करने की है कि दिल्ली अभी नहीं, अभी कोई ऐसा प्लान? अब तो ठिए पक्के ठिए बनेंगे हमारे। क्या आप पक्के ठिए नहीं छोड़ना। भाकियू नेता ने कहा कि ऐसे समर्थन देने वाले संगठनों की अगर जांच करा ली जाए तो उन पर अपनी जमीन तक नहीं होगी। ऐसे लोगों से समर्थन लेकर सरकार देश की जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है, लेकिन किसान इस रणनीति को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने भाजपा द्वारा किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाने के लिए देश भर में 700 चौपाल करने को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 700 नहीं 7000 पंचायतें करे, लेकिन किसान अपना हक लेकर रहेंगे। और ये अगर पहले चले जाते 700 पंचायत पहले लगा लेते, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि 7000 लगानी चाहिए इनको, अपना समर्थन जुटावे। किसान नेता ने कहा कि जो काम सरकार आंदोलन के बाद करने जा रही है, वो अगर कानून लागू होने से पहले करती तो इसमें पहले ही सुधार हो जाता और नौबत यहाँ तक नहीं आती। लेकिन अब भी किसान पूरी तरह से तैयार है और बिना कानून वापस कराए आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अब जल्दी ही दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार को पूर्व घोषणा के तहत भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में गाजियाबाद जिला मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र के ये तीनों कानून सिर्फ उन्हें बर्बाद करने के लिए है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने एशियन सेकंड के माध्यम से तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पूर्व घोषणा के तहत सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों किसानों ने हंगामा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं। इन कृषि बिलों से किसानों को भारी नुकसान होगा। किसान इन बिलों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। सरकार एमएसपी पर कानून बनाए जो किसानों को मंजूर होगा। और एमएसपी की गारंटी दे दो। ये गारंटी प्रधानमंत्री जी देंगे या इमरान खान से जाके लेना है? 1850 की एमएसपी है, 800 में लूट रही है। इसका किसकी जिम्मेदारी है, किसकी है? 6 साल में आय दुगनी कर रहे थे, 6 साल बाद 2 विलय दलाल अब ये करेंगे दुगनी। कोई व्यापारी हमारी आय दुगनी करेगा, अपनी करेगा? इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, किसान से माफी मांगो इस देश से और अपना एमएसपी की गारंटी लो। लूट हुई है, 1800 800 बिकी है, इसे लूट कहते हैं, खुली लूट। किसानों ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सकेगा। इस दौरान किसानों ने गन्ने के भुगतान मई ब्याज के साथ दिए जाने, गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने की भी मांग रखी। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि किसान नेताओं के साथ सरकार की 6 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। लेकिन किसान भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और तीनों कानूनों को वापस कराए बिना आंदोलन समाप्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कई राजनीतिक दलों ने सोमवार को अपने अपने तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रालोद नेताओं को बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया। इससे नाराज होकर रालोद कार्यकर्ता वहीं उपवास पर बैठ गए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री सतीश शर्मा को भी उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। वहीं सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
कई राजनीतिक दलों ने सोमवार को अपने अपने तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने मेरठ रोड तिराहे पर पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने रालोद नेताओं को कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं पर उपवास पर बैठ गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चौधरी तेजपाल सिंह ने कहा कि मोदी और प्रदेश की योगी सरकार किसानों और विपक्षी आवाज को दबाना चाहती है। देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा, आज 20 दिन हो गए लगातार बैठे हुए, लेकिन इस केंद्र सरकार के चून ही चल रही कम से कम, और रोज किसानों को नए नए षड्यंत्र के तहत फांसने के चक्कर में लग रहे हैं, और प्रजा बहुत दुखी है। इस सरकार में अंग्रेजों से भी बुरा हाल हो गया है, और आदमी की अपनी जबान खोलने से पहले उसे बंद करने की फिराक में रहते हैं। सबके घरों में पुलिस बैठती, काम करने नहीं दे रही। अरे अपने दफ्तर पर धरना शांतिपूर्ण कार्यक्रम हम चलाना चाहते हैं, लेकिन इसे भी नहीं करने दे रही। तो मेरा आप लोगों के मार्फत ये कहना है, कम से कम ये जो किसान बैठे हैं ऐसी ठंड में, इनकी जल्द जल्द सुनवाई हो और इनकी मांगे पूरी करी जाए। रालोद के प्रदेश प्रवक्ता चौधरी अजय वीर सिंह ने कहा कि जो आज हो रहा है वह अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। वहीं महानगर अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरह से देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। पुलिस के बल पर सरकार किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है, किसानों की बात नहीं सुनने देना चाहती, और जो एक देश के नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध स्वरूप अपनी बात कहे, पुलिस के बल पर उसको रोकवाने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। किसान 17 दिन से आंदोलन पर है, लेकिन किसान विरोधी सरकार किसान की बात नहीं सुन रही। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल ये मांग करता है कि किसानों की जो मांग है वो तुरंत पूरी की जाए और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराया जाए। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा को भी उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। पूर्व मंत्री ने पुलिस की नजरबंदी में ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये मोदी जी ये समझ रहे हैं कि ये केवल इससे किसान ही प्रभावित होगा, बल्कि ये लड़ाई जो पंजाब के किसान नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को बहुत हल्के में मोदी जी ले रहे हैं। ये किसान ही इस अध्यादेशों से, जो 3 अध्यादेश ये लेकर के आए हैं, केवल और केवल किसान ही प्रभावित नहीं होगा। किसान भले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ इस देश की आम जनता की भी लड़ाई है। क्योंकि ये बताइए कि लॉकडाउन अगर लगा और उस लॉकडाउन के अंतर्गत जिस तरीके से अडानी अंबानी ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी गोडाउन बनाने के लिए, वहाँ सड़कें और रेल की पटरियां तक बिछ गई। उनको क्या सपना आ रहा था अडानी अंबानी को? वहीं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी सोमवार को किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें भारत की प्रगति, खुशहाली और किसान, नौजवान और माताओं के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वह सब देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हैं। मुख्यमंत्री का इशारा साफ था कि गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करने के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के हाथ देश में दंगे, अराजकता और देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने में हैं, वही लोग एक बार फिर किसी न किसी रूप में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐसे समय दौरा किया जब नए किसान कानूनों को लेकर किसान उद्वेलित है। पिछले 20 दिनों से जारी किसान आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी भाग ले रहे हैं।
गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करने के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरनारत किसानों को स्पष्ट संकेत दिया है। बिना किसी संगठन का नाम लिए बिना योगी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों के रुख को लेकर जोरदार हमला बोला है। योगी ने कहा कि कुछ दल किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहाँ पर विकास की 30 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक साथ यहाँ तो कर ली है। 132 करोड़ का तो ये भवन है, भवन जमीन सहित 132 करोड़ रुपए शासन ने इस पर खर्च किए। मैं जानता हूं हम लोग जो कार्य करेंगे वह नियमों का पालन करते हुए करेंगे, और इसलिए पहले वाली भूमि को हम लोगों ने देखा कि एनजीटी ने आपत्ति की है, तो हम लोग हज हाउस जैसी दुर्गति नहीं होने देना चाहते। देश प्रफुल्लित है, लेकिन जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, भारत की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, भारत के गांवों में, भारत के किसानों में, भारत के नौजवानों के चेहरे पर जिन्हें हंसी अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के हाथ देश में दंगे, अराजकता और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने में है, वही लोग एक बार फिर से किसी न किसी रूप में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें पहले भारत की प्रगति, खुशहाली और किसान, नौजवान और माताओं के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, अब वे देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हैं। भारत आस्था का देश है और हम आस्था के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। यह भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। कैलाश मानसरोवर हर एक श्रद्धालु जाता है, जाने की इच्छा रखता है। सिंधु दर्शन के लिए हर एक श्रद्धालु जाने का इच्छुक रखता है, और हम लोग तो चाहेंगे कि पर्यटन विभाग के पास एक अवसर है, और अवसर इस बात का कि हम अपने पर्यटन विकास निगम को तीव्र करें, तीव्रता के साथ आगे बढ़ा करके ऐसी सुविधाएं, ऐसी संभावनाओं को आगे विकसित करें कि हर सीजन में यह भवन चहल पहल का केंद्र बने। हर प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी। श्रद्धालुओं के आने के साथ देश के अंदर 4 धाम की यात्रा हो, उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख धार्मिक केंद्रों की यात्रा का हो, या फिर देश के अंदर। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 132 करोड़ रुपए में बने कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया। यह भवन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन के माध्यम से पूर्व की सपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यही गाजियाबाद था जहां शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर हज हाउस बना दिया गया और कैलाश मानसरोवर भवन बनाने की मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था, और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता है। हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी, और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालुजनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं, और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। और यही यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, यहाँ के मान्य विधायक, यहाँ के सभी मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों की यही मंशा थी,
और उसी मंशा के साथ आज इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितने कार्य किए किसी और सरकार ने नहीं किए। किसानों को बरगलाकर विपक्षी दल केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। मित्रों, हमेशा राज्य के मुख्यमंत्री का हमेशा ध्यान गरीबों पर रहता है, शोषित पर रहता है, दलित पर रहता है, वंचितों पर रहता है। हर कार्यक्रम के पीछे कुछ न कुछ छिपा रहता है। अभी वाराणसी में आप जो दो देव दीपावली आप देखे होंगे, उनके मन में था कि नाविक का खर्चा भी साल भर का एक साथ निकलता है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने कहा कि योगी सरकार की दृढ़ इच्छा के कारण ही आज कैलाश मानसरोवर भवन बनकर तैयार हुआ है। यहां कैलाश मानसरोवर और चार धाम जाने वाले यात्रियों को ठहरने की सुविधा होगी। जिस प्रकार गाजियाबाद के अंदर विकास हुआ है, उसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद को देता हूं और मुझे इस चीज पर पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में गाजियाबाद का और भी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि योगी जी के कारण ही पहले कुंभ और बाद में काशी में देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से मुरादाबाद से गाजियाबाद पहुंचे, जिस कारण वे करीब 2 घंटे विलंब से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करने के बाद भवन का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पिछले 19 दिन से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों के हौसले हर दिन मजबूत हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आए किसानों के एक दल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ किसान संगठनों से वार्ता करने का दिखावा कर रही है, न ही उसका कोई हल निकालने को तैयार है। वार्ता के नाम पर सिर्फ मामले को लंबा खींचने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि अभी तक वे अकेले आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर जल्दी हल नहीं निकला तो वे अपने परिवारों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। युग करवट से इन आंदोलनकारी किसानों से कृषि कानून के मुद्दे पर की विशेष बातचीत। जो भी किसान यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल पूर्ण अध्ययन करके इन बिलों के बारे में ये पूरी जानकारी के साथ यहाँ पहुँचे। जब इन्हें लगा है कि इसमें किसान का कहीं ना कहीं किसानी को ख़त्म करने की सरकार की पहल है और इन बिलों के माध्यम से वो किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना चाहती है, तो उन सब का अध्ययन करने के बाद किसान यहाँ पहुँचा। किसान ने इंतजार भी करा कि शायद संशोधन हो जा या कोई राजनीतिक दल इस बात को उठावे, लेकिन जब देखा कि चारों तरफ से। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें जो है किसान बिल में सिर्फ बिचौलियों को परेशानी होगी, जो छोटा किसान है उसे इसका लाभ मिलेगा। छोटे किसान को कैसे लाभ मिलेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ। सरकार के कोई भी बंदा अगर इस बात को वेरीफाई करे, अभी 4 बीघे का किसान है, उसके पास 4 बीघे में 8 कुंटल धान हुआ या 10 कुंटल धान हुआ, उसे लेके वो मुजफ्फरनगर से, अगर यूपी का किसान है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं मुजफ्फरनगर की बात करूँगा कि मुजफ्फरनगर से लेके अगर वो हाथरस मंडी में या कहीं हरियाणा में, पंजाब में किसी मंडी में बेचने जाएगा 10 कुंटल अनाज धान को या अनाज को, तो उसमें क्या उसका वहाँ तक जाने का खर्चा लगेगा, क्या व्यय होगा। इतनी तो उसकी फसल भी नहीं होगी जितना उसका जाने का ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा लग जाएगा। ओपन मंडी जो इन्होंने ये कहा है कि आप कहीं भी अपनी फसल को बेचो, आप मनमाने दाम लो, तो उससे क्या लाभ होगा किसान को, ये बताइए। हमारा मामला है एमएसपी पे उसके गृह जनपद में ही, उसके जहाँ उसका कार्य क्षेत्र है किसान का, उसके आसपास ही कहीं वो फसल बिके और एमएसपी का निर्धारण सरकार करे। और एमएसपी से नीचे अगर कोई बिचौलिया या कोई भी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ये कानून चाहते हैं हम लोग। क्योंकि सरकार वार्ता करने के लिए नहीं कह रही, सरकार किसानों को बहकाने के लिए कह रही है।
सरकार चाह रही है कि वार्ता के बहाने किसानों में फूट पड़े और आंदोलन खत्म हो। सरकार तो ये इंडस्ट्री वालों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। किसानों की सरकार होती तो ये इस तरह ना होता कि ये कहते हैं एक देश एक मंडी, और कोरोना काल में जहाँ किसान एक तरह से कोरोना योद्धा बन के आया सामने, और हरियाणा में जब वो अपने गेहूँ बेचने गया तो वहाँ पे उनके बॉर्डर पे गेहूँ जाने से रोक दिया खट्टर सरकार ने। ये ना होता, अगर सरकार किसान हितैषी होती तो सरकार इन सब मुद्दों को ध्यान रखती। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, यूपी और हरियाणा, उत्तराखंड के अलावा कोई पूरा देश का किसान नहीं इसमें शामिल है, सिर्फ 4 राज्य के किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान। तो क्या ये राजनीतिक एक आंदोलन है क्या? नहीं, राजनीतिक आंदोलन नहीं है जी। ये आप जगह जगह देख रही किसान अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आ रहे। सरकार तो किसी ना किसी तरह, देखो ये तो बयानबाजी है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन असली मांग तो सबको पता कि असली मांग ये है 2 MSP पे कानून बने। और ये देश भर का किसान क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहा? क्यों 4 राज्य के किसान ही? देश भर का ही किसान शामिल है। उत्तर भारत से सबसे बड़ी खेती हो रही। आप अगर पूछो कहीं पे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, तो वो देश भर में क्यों नहीं है बड़ी मंडी? तो ये तो एक सरकार के फॉर्मूले हैं कि इसकी बुराई कर दी, इसकी बड़ाई कर दी, किसानों में फूट डाल दी। इन सब चीज़ों से किसान हारने वाला नहीं है। सरकार तो कोई सी भी हो, पहले कांग्रेस के साथ में झगड़ रहा, जैसे प्रदेश की सरकारें रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी रही, सभी के खिलाफ आंदोलन करने पड़ रहे हैं किसानों को। अगर ये बात सुना करती सरकारें, मन ना करती, तो मेरे हिसाब से तो जो 35 साल पहले संगठन बना था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी आज़ादी के बाद। तो आंदोलित है हम तो। सरकार को ज्ञापन भी चले गए, एजेंडा भी पता है, बातचीत भी कई दौर में हो चुकी। समाधान करना ना करना सरकार के हाथ में है। समाधान करेंगे आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। नहीं है ये सरकार गुमराह कर रही है। ये टीवी चैनल पर जो इनके मंत्री बयान देते हैं इस तरह के, ये सब बकवास है, गलत है। यहाँ सब किसान हैं, किसान संगठन है। किसान को आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि किसान इन्होंने परेशान करके रख दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान 10 साल से पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता, जबकि 10 साल में ट्रैक्टर अगर बैंक से लेगा तो उसका लोन भी नहीं उतरता। हम अपने खेत में से पत्ती नहीं जला सकते। प्रदूषण के नाम पर किसान को बदनाम करके रख दिया सरकार ने, जबकि प्रदूषण किसान नहीं करता, बल्कि किसान तो प्रदूषण को हटाता है। हम अपने खेतों में, अपने मकानों में बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, पेड़ होते हैं जो प्रदूषण को समाप्त करते हैं। प्रदूषण तो दिल्ली में हो रहा है, ये इतनी कारें चल रही हैं, ये इतनी ट्रक बसें चल रही हैं, सारा प्रदूषण वहाँ से थोड़े आ रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आया है। सरकार से किसान अपनी जो मांग रख रहा है, वे सब सारी मांगें किसान की जायज़ हैं, और सरकार को किसान हित में सोचना चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए। और इन 3 कानूनों को जो किसान के हक में बिल्कुल भी नहीं है, इन वापस लेना पड़ेगा, तब तक वो किसान यही रहेगा। नहीं तो 26 जनवरी तक तो हमारा जाने का कोई मन है ही नहीं। ऐसा जो किसानों के हित में ये बिल होते तो किसान ठंड में क्यों मरता है, और क्यों किसान आंदोलन करता? तो किसान क्या जरूरत है आंदोलन जो किसान के हित में बिल होते हैं? लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि कुछ लोगों द्वारा मतलब जो है छोटे मतलब किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा हमें किसी को कोई भ्रमित नहीं कर रहा, ना भ्रमित हम करने होने वाले, ना भ्रमित में हम आने वाले। हम किसान हैं और किसान रहेंगे, ना हम गुंडे हैं ना हम बदमाश। क्योंकि सरकार अब तो हमें गुंडे भी कह रही, बदमाश भी कह रही, अलगाववादी भी कह रही, ये कुछ भी कह सकती है। ये हमारे बीच में आओ ना, बीच में आकर होना है, जनता के बीच में आओगे, तुम किसान नहीं हो, क्यों नहीं आ रहे है? जिस तरह से किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है पिछले 18 दिन से, अब सरकार जो है किसानों को समझाने के लिए पंचायतों पर चौपालों का आयोजन करने जा रही है। क्या कहना है आपको इससे? कुछ क्या सरकार को जितने जो कई लाख करोड़ों किसान यहाँ पे अपना घर छोड़ दे इतनी सर्दी में और बीमार हो रहे, कई आदमी शहीद हो रहे इसमें, क्या इससे भी बड़ी पंचायत कोई है? लोक अदालत जो पब्लिक बैठी, इससे बड़ी कोई अदालत या कोई पंचायत हो सके? वैसे तो सरकार पंचायतों को, न्याय पंचायतों को, खाप पंचायत को नहीं मानती। आज सरकार पंचायत, ये सरकार जो है अपनी केवल वही नीति चला गए जिनमें पब्लिक को भगा सके। पिछले 6-7 साल में इन्हें सिवाय भगाने के और कोई काम नहीं किया। यही प्रोपगंडा है, वो अंग्रेजों वाला रूल है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। संगठन 34-35 संगठन इनमें काम कर रहे पूरे देश के, उनमें भी वोट डालने का काम कर रही है। जिनकी नीति है, शुरू में पब्लिक को नहीं पता था, आज ये जो भोली जनता है सब जान गई इनके क्या प्रोपगंडे हैं, किस तरीके से भगा सके। कितना झूठ इन्होंने पिछले 6-7 साल में बोला,
वो सब आज जानेंगे। किसान भोला नहीं रहा, आज किसान के बच्चे शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वे समझ सके क्या है क्या नहीं है। अगर किसान शिक्षित ना होता तो ये कुछ भी करके भगा देते। इधर तो आ जाते सरकार से 3-4 तरह की वार्ता हो चुकी है, कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा। कहाँ इस कमी आपको लग रही है? कहीं संगठन इसके पीछे है या सरकार क्या नुकसान? नहीं, हमारी बात मान लो ना। सरकार तो वार्ता कर रही, तो अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाह रही। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भी इस पर कृषि आयोग भी बनाया जाएगा, कुछ संशोधन है वो करने को तैयार है 5 मुद्दों पे। संशोधन तो अपनी तरफ से ही हो रहा ना सरकार का। और आयोग बनाया जाएगा तो बना होना, बनाया जाएगा तो मतलब बाद में बनाया जाएगा। सरकार तो ये कह रही है आप अपना आंदोलन समाप्त कर दो और उसके बाद बातचीत चल रही है। ये तो पिछले 2.5 महीने से चल रहा है आंदोलन। MSP भी तो सरकार लगातार कह रही है कि वो कुछ नहीं कहेंगे। MSP पे सरकार लिखित में दे रही है ना, कानून बना दो भाई। कानून बनाना और लिखित में देना तो 2 बात है ना। सरकार की बात को विश्वास होता, पिछले 7 साल से सरकार को ढूंढते यहाँ लिए। सरकार के पास तो सिर्फ पाकिस्तानी और खालिस्तानी है। में कानून बनने में कई परेशानियां सरकार अपनी तरफ से बता रही है कि भाई उन पे आर्थिक बोझ भी पड़ जाएगा या ऐसा और जो किसान पे बोझ पड़ रहा कानून न बनाने से, भाई हमारा भी तो बोझ देखो। सरकार के पास तो बहुत रास्ते हैं आमदनी के, किसान के पास तो एक वही रास्ता है, उसकी फसल सही दाम से चली, बाजार में चली जाओ, इससे तो बहुत अच्छा कुछ है नहीं। अपना फायदा नुकसान देख रही सरकार। एक तरफ तो 18 दिन से यूपी, उत्तराखंड और विभिन्न राज्यों के किसान यहाँ धरना देकर बैठे हुए, दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन लगातार सरकार के पक्ष में जा रहे हैं। सरकार के पक्ष में कौन जा रहा? समर्थन दे रहे हैं लगातार। कल भी एक संगठन ने दिया। तो बेकार है, उनका कौन गांठ रहा उन्हें? उनसे हमारा क्या मतलब? हमारा तो किसान यहाँ डटा हुआ है और यहाँ से तभी जाएगा, तभी ना कानूनों को वापस करा देगा। लेकिन जो लोग समर्थन दे रहे हैं क्या उससे आंदोलन पे असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने का। अभी तो पहले भी उन्हीं के थे, अब भी उन्हीं के ही है। उनसे हमारा क्या मतलब? हमारा संगठन का आदमी कोई इस तरह का नहीं है दुपल्टा। हमारा तो ठोस आदमी जो है यही रहेगा। अब तो एक चीज और बताऊं, अभी तो हम अपने पशु लाने की बात कर रहे, गाय भैंस लाने की बात कर रहे। हम घर नहीं जाएंगे, हम तो अपने बीवी बच्चों को भी यहीं लावेंगे ताकि आगे हमारी जनरेशन आगे यहीं से चले। हमें नहीं दिक्कत, हम तो अपने टेंट यहीं लगाएंगे, अपने बीवी बच्चे अपने खाना बाना सब कुछ यहीं करेंगे। हमें नहीं कहीं जाना। कितनी तैयारी से आप लोग आए हुए? पूरी तैयारी से। हम तो 26 जनवरी हमारे पास सारा सामान यही है। हमें क्या लाना बोल को कुछ? 26 जनवरी 15 तारीख की परेड, झंडा फहराओगे, मजा लेंगे। हमें तो काम वहाँ तो बड़ी दिक्कत है। हमें खेतों में इतने उनमें बैठना पड़ा है हमें। यहाँ तो मौज हो रही, चौके कंबल बिछा रखे, सेब संतरा चल रहा। तो यहाँ तो हम भी मजे में, हमारे बालक भी मजे में, वे भी नहीं कह रहे, हम भी वहीं चलेंगे। आधा ज्यादा फायदा हमारा तो है। तो सरकार हमारा झटका झेल लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। वार्ता जब तक सफल नहीं होगी, हाँ जी, जब तक आप लोग यहीं नहीं जावे जी, नहीं जावे बिल्कुल। हमारा कोई किसान यहाँ से नहीं जाने का। अब तो हमने नीति बना ली, हम तो आगे के जवान भी यहीं से पैदा करेंगे लड़ाई लड़ने के सरकार के साथ में। हमें ना दिक्कत, हम तो खेत में रहने वाले आदमी वही करके खावे, वही काम हम यहाँ करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।